हाँ तो बच्चों, 4वीं मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पहले अभी तक जो पढ़ा है, इस चैप्टर में जो बहुलक पढ़ रहे हैं उसकी थ्योरी हम डिस्कस कर रहे थे। तो उसके अंदर हमने जो शून्यांक निकालने, बहुपद क्या होते हैं, हमारे जो एक घात वाले बहुपद थे उनको पढ़ा था, और उसके बाद में शून्यांकों को भी पढ़ लिया था। अब अपने वैसे जो शून्यांक निकालना कैसे वो पढ़ लिया, जो कि 2.2 प्रश्नावली में काम आएगा। लेकिन उससे पहले अपने एक जो टॉपिक है कि ग्राफीय निरूपण दिया हुआ हो, आपको एक ग्राफ दिया हुआ मिलेगा और उससे शून्यांकों की संख्या निकालनी होती है। तो वो कैसे निकालने, उस पर ज्यादा नहीं जाएंगे, एक दो ग्राफ देखेंगे तो पता चल जाएगा कि कोई एक दो एग्जाम्पल लेते हैं और उसकी सहायता से हम ग्राफ निकालते हैं। एक तो अपने जो सिलेबस में एक चर वाले हैं, और जो एक घात वाले हैं, और एक द्विघात वाले हैं। तो इन दोनों को हम एक दो ग्राफ खुद बनाएंगे, फिर जो भी अपने क्वेश्चन है वहां से डिस्कस करेंगे, और उन ग्राफ को देखकर क्या एनालिसिस होता है, क्या निष्कर्ष निकलता है, जो रिजल्ट है उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि पहले हम एक ग्राफ लेते हैं y बराबर x+1, जो एक सीधा सा ग्राफ है, जो कि एक घात की रैखिक समीकरण है और अपने ज्यादातर दो घात का भी आता है। फिर 3 का, केवल 1 और 2 का ग्राफ, उससे हम रिजल्ट या निष्कर्ष निकाल लेंगे। उसके बाद में कैसा भी ग्राफ है हमें पता चल जाएगा, क्योंकि ग्राफ की सहायता से हमें शून्य अंकों की संख्या निकालनी है। ये क्वेश्चन आता है, कभी आ भी जाए तो, और वो क्या रिजल्ट निकलते हैं। तो देखो y बराबर x+1 है, तो y की जगह जो px होता है, वैसे जो एक आपको पोलिनोमियल है, एक बहुलक दिया हुआ होगा px बराबर x+1, और आपने 11वीं क्लास में ग्राफ पढ़े भी है। तो मैं जैसे ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले px को y ले लेते हैं, इजी होने के लिए px को y मान लेते हैं ग्राफ बना। तो अब दो चीजें हो गई, जब ग्राफ बनाते हैं हमें तो एक एक्स एक्स पे बिंदु चाहिए होता है, एक वाई एक्स का बिंदु। तो y की जो अक्ष के बिंदु को हमने, जो अपना बहुलक था px, उसको y ले लेते हैं ग्राफ में। और ये ग्राफ आप हमने जो नए क्लास में पढ़े हैं, इसके लिए क्या करेंगे कि हमें केवल दो बिंदु चाहिए। जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो ये एक रेखा का समीकरण होता है। जब भी देखते हैं जो एक घात वाले बहुलक हैं जिनको बोलें, तो एक हमेशा रेखा का समीकरण बनता है, और उसके लिए हमें केवल दो बिंदुओं का पता हो तो वहां से ग्राफ बन सकता है। मतलब अक्ष के दो बिंदुओं पर y का मान क्या होता है उससे। तो देखो, हम वहां टेबल भी बनाई होगी। मान लो ये x है, और ये जो px हो या जो y हो, दोनों चीजें एक ही बात। x मैं एक बार एक ले लेता हूं। जब x एक लूंगा यहां, तो y कितना बन जाएगा, 2। और दूसरा एक बिंदु और ले लेते हैं कि मैं x बराबर -1 ले लूं, -1 की जगह दूसरा ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं। तो y क्या बन जाता है, यहां देखना, y बन जाएगा, x की जगह -2 रखूंगा तो -2 + 1 माइनस का 1 बन जाएगा। तो अपने पास दो बिंदु आ गए ग्राफ बनाने के लिए। x तो 1 है, तो y का मान कितना है, 2, एक बिंदु ये रहा। और जब मैंने x -2 लिया तो y कितना प्राप्त हुआ हमें, -1, ये हमें प्राप्त हो गया। तो ऐसे ग्राफ जो ये एक घात वाले हैं, इनके ग्राफ बहुत आसान होते हैं। हमें केवल x के दो मान लेने होते हैं, उस पर y के मान ज्ञात कर लो और उनके दो बिंदु, और उनको हम जो ग्राफ में हमें प्रदर्शित कर देते हैं अपने जो। जैसे कि मैं एक बार नॉर्मली बना लेता हूं, एक इधर लेते हैं तो धनात्मक अक्ष पर 1 2 3 है, 4 ऐसे। इधर आते हैं -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5। ऊपर जाते हैं तो y एक्स होती है, ये अपनी y एक्स होती है, और ये होती है x एक्स। ये 1 है, ये मान लो 2 है, कुछ ऐसे 3 और 4, अपने को ज्यादा नहीं चाहिए, -1। जो ये बिंदु है, इन्हीं ये बिंदु होने चाहिए, बस इतनी। तो यहाँ 1 2 और -1 और -2 ये है, तो अपने को ज्यादा दर्शाने की जरूरत नहीं है, ये अपने पास है। अब देखो, इन बिंदु को दर्शाओ इस ग्राफ में कि जब x 1 है तो y 2 है। तो देखते हैं x 1, ये बिंदु, तो y 2 है, तो इन दोनों को मिलाते हैं तो कुछ यहां से मिलता है कि जब ये बिंदु आ गया, x 1 है और y 2 है। हमें हालांकि पूछता नहीं है, डायरेक्ट इसका रिजल्ट है, वो ध्यान में रखना है। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जो अपनी थ्योरी में, जो बुक में भी 3-4 पेज दिए हैं, ताकि बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए, कैसे ग्राफ बनता है। ये तो एक घात का है। अब देखो दूसरा, जब मैंने x -2 लिया, x ये है -2, तो y का मान कितना आया, 1 आया। तो ये बिंदु कुछ यही होगा।
इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, 2 को थोड़ा साइड में लिख के। तो ये -2 है, तो देखो x माइनस, जब माइनस का 2 है तो y माइनस का 1 है, तो ये बिंदु x -2 और y -1 कुछ यहां होगा। बस ये 2 बिंदु लेके हमें मिलाने हैं। जब मैं इन दोनों बिंदुओं को मिलाता हूं ऐसे करके, कुछ इस प्रकार से गुजरे और इसको आगे बढ़ा दो, ये इसका समीकरण होता है, या इसका रेखीय निरूपण, या कह सकते हैं ग्राफिक निरूपण जिसको बोलते हैं, ग्राफीय निरूपण। इन 2 बिंदुओं को लेना होता है। ये बिंदु कौन सा था अपना, -2 और -1, और ये जो रेखा बनी है वो किसकी है, y = x + 1 की। अब ये इसमें देखो, एक चीज यहां से देखना, इसका शून्यांक क्या है, और जब भी हम शून्यांक निकालते हैं तो 0 के बराबर रखते हैं। तो मैंने x + 1 को 0 के बराबर रखा, तो x बराबर क्या आया, -1। एक चीज तो इसका शून्यांक। देखो ग्राफ से कैसे निकलेगा। अब इस ग्राफ में देखना, ये जो बिंदु जहां पे ये टच कर रहा है थोड़ा, ये बिंदु कहां है, x = -1 पर। देखो ये बिंदु पे टच कर रहा है जहां x तो -1 है और y क्या है, 0। तो इस बिंदु पर ये रेखा जो है x अक्ष को कहां काट रही है, -1,0 पर, और यही अपना जो पॉइंट है, और केवल एक बिंदु पर काटेगी रेखा। x अक्ष को एक बिंदु पर काटती है, अधिकतम काटती है। तो पहला क्या आया कि जब एक घात का जो बहुलक है अपना, तो उसका जो शून्यांक होता है, जो हमने निकाला शून्यांक विधि से, यदि इसको 0 के बराबर रखें, या केवल आपको ग्राफ दिया हुआ हो, तो वहां भी देख सकते हैं कि -1 x को 0 आया, तो x का मान -1, जो शून्यांक का मान है वो कब आता है कि जो ये रेखा x अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वही उसका क्या होता है, शून्यांक होता है। उस बहुलक का क्या होता है, शून्यांक। तो ये तो केवल हमने रेखी के लिए लिया। अब इसी में एक चीज और आ जाए, तो देखो ये रेखा x अक्ष को जहां काट रही है वो ही उसका शून्यांक होता। दूसरा, इसी में देखो, मैं यही एक ग्राफ बना देता हूं छोटा सा, कि केवल ये रेखा बनती, जैसे एक समय आपको दिया y = केवल 2, y बराबर क्या दिया हुआ है, 2। इसका ग्राफ y का मान हमेशा क्या बन रहा है, 2, केवल 2 आ रहा है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता आपको x के प्रत्येक मान के लिए। तो यहां तो ये किसी को काट ही नहीं रहा। इस ग्राफ में देखो कि जो ये ग्राफ है, बहुलक है, px = 2 मान लो या y = 2, ये x अक्ष को कहीं नहीं काट रहा। इसके अनुसार, तो इसके अनुसार शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। कितनी होगी, जब x को काटेगा तो वही इसका शून्यांक है। हमने एक घात का लिया y = x + 1, तो यहां देखो ये एक बार x अक्ष को काट रहा है, केवल एक बिंदु पर काट रहा है, और एक ही घात का समीकरण है, तो शून्यांक 1 मिला। और चीजें देखते हैं, कुछ 1-2 ग्राफ हम और देखते हैं। अब देखो दूसरा, मैं एक लेता हूं, आप कहोगे कि x² प्लस का 1 ले लेते, x² माइनस का 1 ले लिया। इसका वैसे ग्राफ बनाना टफ होता है, हम डायरेक्ट बताएं। जो द्विघात बहुलक है, जो द्विघात है, यहां जो px बराबर क्या है अपना, px बराबर है x² माइनस का 1, जिसको y बराबर लेके भी कर सकते हैं। द्विघात बहुमूलक का पहली चीज एक यदि पूछ सकता है छोटा सा, जो द्विघात है उसका जो ग्राफ बनता है वो एक परवलयकार बनता है, परवलय बोलते हैं जिसे। क्या बनता है, परवलयकार। और परवलयकार की आकृति कैसी होती है आपको ये केवल याद रखना है। 11वीं 12वीं के जब मैथ में जाएंगे तो हम पूरे परवलय वर्त है, परवलय है, जो दीर्घवृत्त है, और इन सबको हम क्या पढ़ेंगे वहां पे। परवलय भी पढ़ेंगे, दीर्घ परवलय भी पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हैं वहां पे हमें पढ़ने को मिलती हैं। तो यहाँ पे ज्यादा नहीं, हमें तो केवल ग्राफ को एक्स पे काटता है वही रिजल्ट देखना है, तो उसका रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना होता है। फिर भी देखते हैं, तो इसकी आकृति या तो इस प्रकार से बनेगी या क्या बनेगी, ऐसे। ये होता है परवलयाकार आकृति। ये जो दो आकृतियां बनती हैं, एक तो इस प्रकार से मान लो अक्ष अक्ष पे, या ऐसे, इन्हें कहते हैं परवलयाकार आकृति। ये परवलयाकार आकृतियां जो द्विघात समीकरण होते हैं,
या द्विघात जो बहुलक होते हैं उनका ग्राफ हमेशा ऐसा ही बनता है। जब बुक में दिया हुआ है तो थोड़ा सा थ्योरी में क्या पता है, एक नंबर का क्वेश्चन पूछ ले कि द्विघात जो बहुलक है उनके ग्राफ किस प्रकार के बनते हैं, आपको दे दे वर्ताकार बनता है, दीर्घ वर्ताकार बनता है, या जो प्रवलयकार है, या तो इस प्रकार से कोई सा भी एक, तो इसका ग्राफ हमेशा प्रवलयकार बनता है। अब हम देखते हैं, अब एक तो ऊपर की तरफ मुंह कब खुला हुआ रहेगा, एक नीचे की तरफ कब मुंह खुला हुआ रहेगा, इसके कुछ हम एक दो ग्राफ देखते हैं। देखो x² 1 -1 का हम ग्राफ बनाए तो x के इधर के बिंदु लो, देखो x 1 है, 2 है, 3 है, थोड़े से 3-4 बिंदु ले लेते हैं, ज्यादा नहीं लेते। x बराबर -1 है, -2 है, -3 है, अधिकतम इन्हीं बिंदुओं को मिला देंगे तो थोड़ी आकृति पता। देखो मैं x बराबर 0 रखता हूं, उसमें x बराबर 0 रखता हूं तो y का मान कितना आ रहा है, यहां टेबल बना लो। हमें इसमें ज्यादा बिंदु चाहिए होंगे, एक घात का है तो उसमें ज्यादा नहीं चाहिए होते, इसमें ज्यादा चाहिए होते x और y। यहाँ y बराबर है x²। जब मैं x बराबर 0 रखूं तो y बराबर आता है, देखो 0² -1 माइनस का 1 आएगा, आप देख के रख लेना। जब मैं x बराबर 1 रखता हूं तो j को x बराबर 0 रखा तो y बराबर ये -1 ले लिया, कुछ ऐसे। x बराबर 1 रखता हूं तो y बराबर, x बराबर 1 रखा तो y बराबर कितना आ गया, 0। मैंने x बराबर 2 रखा तो y बराबर कितना आ गया, 3। ऐसे ही x बराबर 3 रखा तो 3 3 9 -1 कितना आ जाएगा, y का मान 8 आ जाएगा। आपको इतना ही देखना है। अब उधर माइनस वाले भी देख लेते हैं एक बार। x बराबर -1 रखूंगा तो कितना आएगा, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो वापस एक बन गया, 0 आ रहा है भाई। x बराबर -2 रखूंगा तो -2 का स्क्वायर वापस से कितना आएगा, 3। -3 रखूंगा तो 8। ये मान तो आप इसमें रख के देख सकते हो, जो बहुलक दिया हुआ है x² -1। आपको शून्यांक निकालने तो पहले इसके डायरेक्ट शून्यांक क्या होते हैं, देखो x² -1 को 0 के बराबर रखो, x² बराबर 1 आया, वर्गमूल लिया तो प्लस माइनस का 1 आता है। इसके शून्यांक तो यही आ रहे, लेकिन ग्राफ में देखते हैं कि क्या पता चल जाता है कि हमें ग्राफ को देखकर भी शून्यांकों का पता चल जाता है। यही अपनी पहली प्रश्नावली। तो देखो मैंने जब x बराबर 0 रखा तो y का मान कितना आ रहा है, -1, ये बिंदु आया। x बराबर 1 रखा तो y बराबर 0 आया, ये बिंदु आया दूसरा। x बराबर 2 रखा तो y बराबर 3 आ गया, सीधा इसके बाद में ये बिंदु आ रहा है। और x बराबर 3 रखा तो y 8 आ रहा है, इस पर ये आ रहा है, इतना ही। अब मैं इसको इधर वालों को, अब देखो इधर देखो x बराबर -1 रख रहा हूं तो y का मान 0, 1 ये बिंदु आया। -2 पर 3 आ रहा है, ये रहा, और -3 पर वापस से 8 आ रहा है, प्लस का ही 8 है। जब मैं इनको मिलाता हूं कुछ इस प्रकार से तो ये जो आकृति कुछ ऐसे बनेगी, थोड़ा सा ऐसे। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, जो थोड़ा अपना क्या है डायग्राम से ना भी बने तो कुछ ऐसे, ये जो आकृति है इस प्रकार से बनी है। हाँ तो जब अब हम देखते हैं तो इसकी आकृति देखो इसी प्रकार से कुछ बनती है। x² ऊपर की तरफ था, अब मैं ऐसा ही, अब देखो अब यहाँ पे देख रहे हैं इसके शून्यांक हमने 2 निकाले थे, x बराबर +1 आया था और -1 आया था। जब शून्यांक से डायरेक्ट 0 के बराबर रखते, और हमने कल हल भी किए थे कि द्विघात बहुलक हो तो उसके शून्यांक कैसे निकालते हैं, मध्य पद का विभाजन करके। और यहाँ भी देखो ये x को किन बिंदुओं पर काट रहा है, -1,0 पर, सॉरी +1,0 पर, और इधर -1,0 पर। तो वही बात आ जाती है। इस ग्राफ को भी देखेंगे तो क्या हो रहा है कि जो शून्यांक होते हैं, यदि ग्राफ को देख के शून्यांक निकाले तो ग्राफ x को जिन बिंदुओं पर काटता है वही उस बहुलक के क्या होते हैं, शून्यांक होते हैं। तो यहां से ये रिजल्ट निकलता है। अब हमें ये कैसे पता चले, जिसका आपको और भी ग्राफ बना सकते हैं हम कितने भी बनाने के लिए, तो पर इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है। जैसे मैं माइनस का x² प्लस का 1 निकालता हूं तो उसका ग्राफ भी कुछ ऐसा ही बनता है। माइनस का जो लेते हैं, नए पेज पर लेते हैं, फिर हम रिजल्ट देखेंगे, y बराबर -का x² प्लस का 1। ये जो बहुलक है
तो इसका देखो कोई शून्यंक निकालेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक को 0 के बराबर रखेंगे, एक्स स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा 1, एक्स बराबर बन जाएगा प्लस माइनस का 1। शून्यंक डायरेक्ट निकल जाते हैं। लेकिन आपको केवल ग्राफ दिया और पूछता है कि शून्यंक कौन कौन से हैं, तो वो निकालने के लिए तो वही जो पद रहेंगे हम 2-4 बिंदु ले लेते हैं। x बराबर और y, x 0 तो y क्या आता है 1, 2 पर, और यहाँ -1 ले लेता हूं और -2, ज्यादा बिंदु की जरूरत। देखो x 0 रखता हूं इस पर तो y का मान 1 आता है, 0 रखा है। x 1 रखा तो y का मान 0 आ रहा है, x 2 रखा तो y का मान -3 आ रहा है। x बराबर -1 रखता हूं तो -1 का स्क्वायर तो प्लस का 1, माइनस और -1 0 आ जाएगा। -2 रखूंगा तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, लेकिन बाहर माइनस है, माइनस का 3 आएगा। इसका ये बिंदुओं को दर्शा दो, बाकी कोई जरूरत नहीं होती। तो देखो ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, माइनस का 2 है, माइनस का 3 है, ये 1, 2 और 3। अब अपने को जो रिजल्ट लास्ट में जिसको याद करना है वो अब हम यहां से निकाल सकते हैं। देखो मैंने जैसे x बराबर 0 ये बिंदु पर होता है तो y का मान 1 है, एक तो ये बिंदु है। x जब 1 है तो y का मान कितना आ रहा है 0, तो ये आ रहा दूसरा बिंदु। x जब 2 है तो y का मान -3 आ रहा है, ये बिंदु आ रहा है कुछ यहाँ। ऐसे ही x बराबर -1 है तो y का मान 0, एक बिंदु ये आया। x बराबर -2 है तो y का मान 3 आया, तो ये बना। अब देखो इन बिंदुओं को मिला दो ऐसे, और इन बिंदुओं को जो मिलाते हैं कुछ ऐसे, ये बना। ये भी अब ये आगे बढ़ेगा, ऐसे जैसे जैसे बिंदु आएंगे इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा। हमें तो बस 4-5 बिंदु, तो द्विघात समीकरण में ज्यादा बिंदु चाहिए होते हैं हमें। तो क्या हुआ इसको देखोगे तो हमें क्या पता चलता है कि जो द्विघात समीकरण होते हैं, देखो नियतांक वाला बहुपद होता है उसमें कोई शून्यंक नहीं था, यहाँ पे ये किसी को काटता ही नहीं है। इसमें देखो जब ग्राफ काट रहा है शून्यंक वहां निकाले डायरेक्ट शून्यंक विधि से तो भी, और यदि आपको बहुलक नहीं भी दिया हुआ हो, केवल ग्राफ दिया हो तो पता चल जाता है। देखो यहाँ भी केवल -1 पर काट रहा है, तो ग्राफ x को जिस बिंदु पर काट रहा है वही उसका क्या बन रहा है शून्यंक बन रहा है उस बहुलक का, और एक ही बार काटा। जब नेक्स्ट वाले में देखते हैं तो इसमें देखो हमने y बराबर x स्क्वायर -1 लिया तो 2 बिंदुओं पर काटा था, डायरेक्ट निकाला तो भी 2 ही शून्यंक आए थे +-1, और x को भी ये किस बिंदु पर काट रहा है +1 पर काट रहा है और -1 पर काट रहा था। तो जिन बिंदुओं पर काटा वही बिंदु उसके क्या थे शून्यंक थे। नए वाला देखा तो इसमें भी देखो y बराबर -x स्क्वायर था, एक ग्राफ ऊपर की तरफ बना के दिखा दिया, एक नीचे की तरफ बना। इसमें भी 2 ही बिंदुओं पर x को काट रहा था, और हमने शून्यंक को जब निकाले उसके शून्यंक यदि हमें बहुलक पता हो तब भी 2 ही बिंदु आए थे, तो इससे दूर है। अब एक यदि ग्राफ की बात करें तो परवलयकार कुछ कह देते हैं कि सर ये ऊपर या नीचे कैसे होता है। जो x स्क्वायर का गुणांक होता है ना, वो यदि धनात्मक है तो ऊपर की तरफ बनेगा, हमेशा देख लेना। देखो इसमें x स्क्वायर का गुणांक +1 है तो ये परवलय ऊपर की तरफ बनेगा, और यदि x स्क्वायर का गुणांक नेगेटिव है, हमें x स्क्वायर का गुणांक देख ला, देखो यहाँ -1 है इसका x स्क्वायर का गुणांक, तो ये ग्राफ क्या बनेगा नीचे की तरफ मुंह खुलेगा इसका, एक चीज ये। और तो हम कुछ रिजल्ट देखते हैं अभी तक। अब तो यदि x को जितनी बार काटता है वही उतने ही, यदि कोई आपको ग्राफ दिया हुआ है अपनी प्रश्नावली 2.1 में ऐसे क्वेश्चन है कि जो जितनी बार x को काटता है बहुलक उतने उसके क्या होते हैं शून्यंक होते हैं। और पहला तो जो रेखिक बहुपद, रेखिक जो बहुपद होता है का ग्राफ क्या बनता है हमेशा एक सीधी रेखा, एक सीधी रेखा बनता है। एक तो बिंदु ये है, और यह है रेखिक जो बहुपद होता है उसका शून्यंक अधिकतम 1 होता है, हमें ये भी पता है। नंबर 2 जो द्विघात बहुपद है का ग्राफ परवलयकार बनता है। पूछे या नहीं पूछे लेकिन अपने को याद रखना क्या बनता है परवलयकार। और परवलयकार के देखो मान लो कि कोई जो बहुपद है, कुछ हमने सामान्य फॉर्म लिख ली x² + bx + c, ये द्विघात बहुपद है अपना।
इसका ग्राफ ये ऊपर की तरफ मुंह खुला हुआ कब बनेगा, जब ए का मान 0 से ज्यादा हो, और यदि इस प्रकार से कब बनता है, जब ए का मान 0 से क्या हो, कम। इस प्रकार से बनता है। दो रिजल्ट तो अपने ये थी। तीसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है, और एक चीज और यहां भी देख लो, द्विघात बहुपद होता है ना, द्विघात बहुपद का ग्राफ, द्विघात बहुपद की अक्ष एक्स को अधिकतम दो बिंदुओं पर काटते हैं, अधिकतम दो बिंदुओं पर काटते हैं। जितनी घात का है अधिकतम उतनी बार ही काट सकते। कहने का मतलब तो अक्ष जो बहुपद है जितनी घात का, एक अधिकतम उतने बिंदुओं पर काटेगा। यदि 3 घात का है तो जरूरी नहीं है कि काटे 2 पर, लेकिन अधिकतम 0 पर भी काट सकते हैं। कई बार ग्राफ ऐसा बनता है एक्स को काटता नहीं है, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 1 है, इसका ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ ही बनेगा, एक्स को काट ही नहीं रहा, और काटेगा तो 2 बिंदुओं पर काटेगा। यहां 2 बिंदुओं पर काट रहे, तो अधिकतम 2 बिंदुओं पर काटता है। रेखिक जो है उसकी ग्राफ सीधी रेखा प्राप्त होता है, और वो 1 बिंदु पर काटता है। तो ये चीज थी कुछ चीजें। तो इंपॉर्टेंट चीज अब क्या है, जो एक रिजल्ट जो और लिखूं मैं, यदि इसमें इंपॉर्टेंट अपने काम का, वो देखो क्या है। चौथा, तो ग्राफ को देखकर अपने क्वेश्चन ये आता है, ग्राफ में देखो ये मैन बहुपद का ग्राफ, तो ग्राफ के निरूपण देखते हैं। बहुपद का ग्राफ एक्स को जिस बिंदु पर काटता है, उल्टा जिस बिंदु पर काटता है, वे शब्द उस बहुपद के शून्यांक होते हैं। वे सब उस बहुपद के शून्यांक होते हैं। यही मैन है, बस इसी पर पूरी प्रश्नावली है। जो मैन हमने ग्राफ तो देख लिए कि कैसे बनते हैं 1 2 4, और हमने ये भी देख लिया कि शून्यांक अलग से निकाल लिए, बहुपद हमें पता था तो उसकी शून्यांक निकाली, और फिर जब ग्राफ बनाया तो शून्यांक एक्स पर जिन बिंदु पर काटता था वही केवल शून्यांक थे। जैसे कि पहले वाले में देख लो, इसमें देखो शून्यांक केवल -1 और 1 हमने अलग से निकाले, और जब ग्राफ बनाया तो भी यही प्राप्त हुए। उससे और पहले वाला था, ये भी प्लस माइनस का 1, इसके जो शून्यांक एक्स को जिन बिंदुओं पर काट रहा था वही केवल शून्यांक थे, अलग से निकाल। y बराबर जो px बराबर x प्लस 1 है, उसका शून्यांक डायरेक्ट निकाले, हमें पता हो तो -1 है, और जब हमने रेखीय निरूपण किया उसको ग्राफीय निरूपण किया तो x को जिस बिंदु पर काट रहा था वो भी -1,0 ही प्राप्त हुआ। तो x को जिस बिंदु पर काट रहा है ये मैन वही है, उतने ही उसके शून्यांक होते हैं। आपको ग्राफ दिया हुआ आ सकता है क्वेश्चन में 1 नंबर का छोटा सा ग्राफ, और उसमें x को 3 बिंदुओं पर काट रहा है तो उसकी क्या हो जाएंगे 3 शून्य। तो वह यही बस इसमें अपने जो 10th के हिसाब से मैन इंपॉर्टेंट है कि वह x को जितने बिंदुओं पर काटता है वही क्या होते हैं, उसके शून्यांक होते हैं। मैन पॉइंट यही याद रखना है। तो देखो हम इसमें क्वेश्चन देखें आगे। तो पहला क्वेश्चन यही है, प्रश्नावली 2.1 का, आपको एक ग्राफ दिया हुआ है। अब आपको देखो बहुलक नहीं दिया हुआ मिलेगा ऐसे क्वेश्चनों में। तो क्या ये देखो ये ग्राफ है, ये एक्स है अपनी और ये वाई एक्स है, और ये जो रेखा बनी हुई है इस प्रकार से, क्या ये एक्स को काट रही है? कहीं भी नहीं काट रही। तो एक्स को हमने अभी भी पढ़ा है कि जितने बिंदुओं पर एक्स को काटेगा ग्राफ उतने ही क्या होंगे, उसके शून्यांक होंगे, और हमेशा हमें इस बहुलक के शून्यांकों की संख्या ही पूछेगा। तो इसमें शून्यांक ये किसी भी बिंदु पर नहीं काट रहा, तो इसमें शून्यांक कितने हैं? 0 है। कोई भी शून्यांक इस बहुलक का नहीं है। सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं। इससे अगले वाला क्वेश्चन देखो कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर जो px दिया हुआ है उसका ग्राफ दिया हुआ मिला है। अब हमें बहुपद नहीं मिलेगा जब ग्राफ निरूपण देगा तो कभी भी, और पूछ रहे हैं कि शून्यांक कितने हैं। तो देखो ये जो ग्राफ है ये केवल इस बिंदु पर काट रहा है, एक ही बिंदु है अपने पास। हमें वाई एक्स नहीं देखना है, कहीं आप वाई एक्स को काट रहा है उसको काउंट करने लग जाओ, नहीं करना। केवल ये ग्राफ एक्स एक्स को केवल एक बिंदु पर काट रहा है, तो इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी है? केवल 1 है। ना बिंदु निरूपण पूछेगा, केवल संख्या पूछेगा। तो सबसे आसान क्वेश्चन बनता है जो प्रश्नावली 2.1 के सारे क्वेश्चन ऐसे ही है,
शून्य अंकों की संख्या। तो ग्राफ देख के तो कोई भी कर सकता है, जो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है वो भी पता लगा सकता है कि एक्स अपनी ये वाली होती है, इसको कितने बिंदुओं पर काट रहा है, वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं इसको देखो। अब ये ऐसा ग्राफ है इस टाइप का, ये कितने बिंदुओं पर काट रहा है, ये देखो एक बिंदु पर, दो बिंदु पर और तीन बिंदु पर। मैंने फिर कहा है कि वाई एक्स वाले नहीं गिनने, केवल एक्स को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, तीन बिंदुओं पर काट रहा है। तो इसमें शून्य अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इनको हमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फिर किसी बहुपद में जो ये ग्राफ दिया हुआ है इसमें भी शून्य अंकों की संख्या, तो ये देखो वैसा ही कुछ ग्राफ है जो हमने बताया था, ये प्रबल्य है। आप इस ग्राफ को देख के इतना जरूर कह सकते हो कि ये द्विघात बहुपद है। आपको जब हमने पढ़ाया थ्योरी थोड़ी सी सही से देखिए, वरना देखने की थ्योरी रटने की जरूरत नहीं होती। समझ में आया तो ठीक है, रटने वाला तो सीधा है ही, एक्स को जितने बिंदु पर काटता है वही उसके शून्यांक होते हैं। तो एक बिंदु तो ये है, एक बिंदु ये है, तो टोटल इसमें शून्यांक कितने हैं, 2 शून्यांक है। जो नेक्स्ट वाला है, अब इसमें देखो ये कुछ एक एम टाइप का जो ग्राफ बना हुआ है, इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी है, तो बताओ। देखिए देखो एक्स को एक तो इस बिंदु पर काट रहा है, एक यहाँ 2 बिंदु मार्क करते जाओ, 3 और 4, तो 1 2 3 और 4। हमें वाई एक्स वाले फिर कह रहा हूं नहीं गिनने, तो 4 बिंदुओं पर काटता है। तो टोटल जो ग्राफ कितने हो जाएंगे, इसमें जो शून्य अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगले वाला देखते हैं। इसमें देखो, इसमें जो ये ग्राफ स्पष्ट नहीं बना हुआ, एक्स को छू रहा है, ये इंपॉर्टेंट। एक बिंदु, 2 बिंदु और 3 बिंदु, 3 तो यहां हो गए, ये छू रहा है, ये बिंदु कौन सा है, चौथा बिंदु।